एक्सरसाइज 8B D3, दिस इज D3। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन दैट AB 22 सेंटीमीटर। लेट सपोज मेरी लाइन A से B, सपोज कीजिए A से B 22 सेंटीमीटर है, एंड A से C जो है 15 सेंटीमीटर। लेट सपोज यहाँ पर होगा कहीं 15 सेंटीमीटर, आई डोंट नो। और एंगल BAC 45 डिग्री होगा, यानी कि BA और A से C तक, यानी कि A पर एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ये BAC में जो A होता है, जो बीच में सेंटर में दोनों आर्म्स के दरमियान में जो एंगल लिखा जाता है, इसे वर्टेक्स कहते हैं। ना तो ये B का होता है ना तो ये C का होता है। जो सेंटर में जो भी वर्ड लिखा जाता है, ये डिग्री 45 ये वहीं पर बनती है, यानी कि A पर मेरा 45 डिग्री है। अब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इसका एरिया ही मालूम करना था। यहाँ पर शेप नहीं थी, लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमारे पास शेप्स मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास शेप्स मौजूद नहीं है। तो शेप हम अज्यूम करेंगे, किस तरह की शेप होती हैं, वही फार्मूला लगाया जाएगा एरिया का। एरिया का फार्मूला 1/2, जो दो गिवन साइड्स हैं आपके पास, अब आप इसे B और C कह लें। BC क्योंकि साइन एंगल A गिवन है, फार्मूला देखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए। 1/2, B की वैल्यू गिवन है 15, यानी कि B के अपोजिट वाली 15 है, C के अपोजिट वाली 22 है, और साइन एंगल है 45 डिग्री है। हम देख लेते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। सबसे पहले हम साइन 45 डिग्री निकाल लेते हैं। दिस इज साइन 45। साइन 45 हमारा आ गया, ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 22। आप इसे सॉल्व करें, इसे बाद में डिवाइड करवा दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ये 116.67। अब आप इसे राउंड ऑफ करना चाहें तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 117 समथिंग बन जाएगा। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया, जो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का एरिया था।